जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरे परिवार के लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं हजार गुना मल्टीप्लाई होके मेरे कान्हा, मेरी राधा रानी आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां लाए, है ना। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें और आपके घर में कभी भी कोई कष्ट, कोई दुख ना आए, ठीक है। और देखिए, आज जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से आप बुक करवा सकते हैं रीडिंग। और आज का जो मैसेज है, आज का चैनल मैसेज है, देखिए आज साईं के संदेश लेने हमने, ठीक है। साईं बाबा के संदेश या साईं आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए साईं कह रहे हैं, साईं है साथ तो आप क्यों है उदास, है ना। आपके जीवन में होने वाला है कुछ खास, ये है साईं का संदेश। तो साईं बाबा कह रहे हैं आपको कि आप क्यों उदास है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ भगवान साईं बाबा एक गुरु हैं और गुरु का जो है ना, गुरु का जो बात सुन लेते हैं ना, वो कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी हारते नहीं है वो। तो साईं आपको कुछ संदेश दे रहे हैं, तो आपने उस संदेश लेना है। टैरो के साथ लूंगी मैं, है ना, ठीक। टैरो के साथ साईं का क्या संदेश है, तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपका इष्ट है उनके साथ। और आज मैं भजन नहीं गाऊंगी, एक हफ्ता में पूरा जो भी दिन होगा उसका आज मंत्र जाप किया करेंगे हम, ठीक है। जैसे आज थर्सडे है तो आज कृष्ण भगवान का बहुत ही पावरफुल मंत्र जो है वो आज मैं पाठ करूंगी और आप भी साथ साथ करना, ठीक है। ठीक है, जब हम शुरू में ही अगर ये चीजें हम कर लेते हैं तो जो भी अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होने वाला भी होगा ना, तो वो भी नहीं होगा। आपके भीतर पहले ही पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। आपके जो दिमाग है, जो थॉट हैं, गलत विचार हैं, सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आज हम लोग मैं जो मंत्र जाप करूंगी उसका आपने भी साथ में करना है, ठीक है। तो साईं बाबा आपके साथ हैं। साईं बाबा कह रहे हैं आप क्यों उदास हैं, है ना। तो क्या खास होने वाला है आपके साथ, क्या करने वाले हैं साईं बाबा, आपको क्या देने वाले हैं, कौन से कष्ट आपके हरने वाले हैं बाबा, तो ये देखते हैं अभी, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते हैं ना कितना अच्छा लगता है, हम बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं तो लग रहा बोलती रहूं, है ना। तो बोलते रहेंगे तो रीडिंग फिर लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं साईं बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं, ठीक है। जिसके साथ ये सबके लिए है वैसे गाइडेंस, पर जिसके साथ ये रेजोनेट होगी वो लेना, जिसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर 40% से ऊपर अगर आपके साथ हो रही है तो ये आपके लिए भी है,
अगर नहीं हो रही है तो जाने देना, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये गाइडेंस होती है ईश्वर की, अगर गाइडेंस लेके चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, ईश्वर पर विश्वास करोगे तो तर जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए आप इस 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, आपकी जो लाइफ है, सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप आपने अपनी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखी है, ठीक है। अगर नहीं रखी है किसी ने तो आपकी आने वाली है, मतलब आप रखने वाले हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। और आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य आप करने वाले हो या करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हो, भक्ति भी है आपके भीतर, आपका दिल बहुत साफ सुथरा है, ठीक है। और आपका जो बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके ऊपर, और आप सब लोगों को आप एक समान समझते हो, ठीक है। पर आपको देखिए थोड़ा सा बहुत चतुर लोग भी हैं जो आपको धोखा भी दे जाते हैं, तो उन लोगों से भी आपको बच के रहना है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, बहुत सारा धन आने वाला है, ऐश्वर्य आने वाला है, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाले हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो साईं बाबा आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके बीच में ये सब कुछ आ रहा है, पर आप जैसे आप ये सब करोगे ना, जैसे ये देखिए जब हम कोई अच्छा रास्ता चुनते हैं ना, तो उसमें जरूर हमारे कोई भी हमारे जो हेटर होते हैं, जो हमें नहीं बढ़ने देते आगे, जो हमारे से चिढ़ते हैं, जिनको जलन होती है कि ये आगे कैसे चला गया, ये ऐसे काम कैसे कर रही है या कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे हो, आप ऐसे होने वाले हैं या हो आप, तो आपके बहुत सारे हेटर होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपको जलने वाले होंगे आपकी लाइफ में, जेलस जिसको होती है ना, बहुत ज़्यादा जलन होती है आपकी ये काम करने से। तो साईं बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं जो आपसे जलते हैं, उनको आपने इग्नोर करना है। पर हाँ, साईं बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे आप ये सब जब आप करोगे तो आपसे जलने वाले लोग भी बहुत होंगे, आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लोग देखिए अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, है ना, कि मैं ये सुखी क्यों है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कष्ट सबकी लाइफ में होते हैं, पर फिर भी लोग हेल्प करके करते हैं, मदद करते हैं अपनी मेहनत से, ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं। और जो खराब लोग होते हैं, जिनको हमेशा दूसरों को ही कष्ट देना होता है, वो बस ऐसा करते हैं कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको परेशान करना शुरू कर देंगे, आपको धोखा देना शुरू कर जाएंगे, ऐसे बहरूपिये बन के आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे। तो ऐसे ही साईं बाबा कह रहे हैं कि आप कोई औरत ऐसी है आपकी लाइफ में, ये साईं बाबा कह रहे हैं आपको, ठीक है। कोई एक लेडी है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, बहुत ज़्यादा जलन है उसको आपसे, ठीक है। तो आपको उससे बच के रहना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। कोई औरत है, ये बाबा आपको कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कार्ड है, देखिए ये है, आपके पास बहुत ज़्यादा, आप धन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, पहला कार्ड भी ऐसे ही है, पेंटिकल्स का दूसरा भी है ना। ये पहला कार्ड बहुत अच्छा था, है ना, मतलब उसमें लालच नहीं था, उसमें दान देना था, है ना, दान पुण्य करने वाला कार्ड था। और ये कार्ड है, ये थोड़ा लालच का कार्ड है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा पैसे का लालच आ रहा है ना, पैसा 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 आपके भीतर नाच रहा है। तो ये राहु का कार्ड है, तो ये राहु भी करवाता है ऐसा, पैसा राहु बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाता है, बहुत ज़्यादा राहु राहु ना हमारे दिमाग को घुमा के रखता है, ठीक है। और जब देता है तो भर भर के देता है, और जब लेता है तो जैसे करोड़पति से रोड़पति बना देता है और रोड़पति से करोड़पति बना देता है। ये राहु ग्रह में इतनी ज़्यादा शक्ति और ताकत होती है, ठीक है। तो अभी अभी आपके सिर पे पैसा नाच रहा है, राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है राहु आपके भीतर, है ना। अच्छी बात है, अच्छा पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर ये एक बात है, लालच नहीं करना है आपको, है ना, किसी को बर्बाद करके, किसी को दुखी करके आपको पैसा नहीं कमाना है। बाकी आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाने वाले हैं, और जो भी आप पैसे के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, पर गलत तरीके से आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाना है। और ये जो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि ये जो पैसा आप कमाने वाले हैं ना, इससे आप बहुत नेक काम आपको करने हैं, ठीक है, गलत काम आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये है साईं बाबा की आपके लिए गाइडेंस। जैसे ही आप ये काम करोगे, है ना, ये पैसा जो आप कमाओगे, या आपके जो अगर सोच आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है, तो आपको कहीं से आप इतना ज़्यादा जब आप इतना ज़्यादा कमाओगे, जो भी आप कुछ भी अगर ऐसा बड़ा बिजनेस आप करते होंगे, जॉब करते होंगे, जो भी हैं, तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा जो आप चाहते थे ना कि मैं
कुछ करूं या कुछ बनाऊं या कुछ हेल्प करूं लोगों की, तो वो साईं बाबा कह रहे हैं कि आपकी ये सारी चिंता, अगर आपको टेंशन है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ किसी का भी, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। साईं बाबा कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी ये सारी चिंताएं खत्म होने वाली है। जो आप पैसों के बारे में आप सोच रहे हैं ना, और आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपको ऐसी सूचना, ऐसी आपको कोई सी खबर कहीं से मिलने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसी टेंशन थी, वो खत्म करो, और टेंशन आपकी दूर होने वाली है पैसों की, है ना। किसी को अगर मनी की कोई टेंशन हो रही थी ना, पैसे के बारे में सोच रहे थे, तो साईं बाबा कह रहे हैं ये मत सोचो इतना ज़्यादा, आपके पास बहुत सारा धन आएगा और आप बहुत अच्छे नेक काम करेंगे, है ना। और कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिलेगी साथ में, ठीक है। और ये है देखिए, साईं बाबा आपको कह रहे हैं, देखिए कोई है जो हम हर वक्त साईं बाबा की आराधना कर रहा है, ईश्वर की जो भी है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान, आपके इष्ट जो भी हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ध्यान कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है। साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि सब ईश्वर पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। तभी तो चैनल मैसेज भी तो यही था, है ना, कि क्यों है साईं है तेरे साथ, तू क्यों है उदास, है ना, कि तेरी लाइफ में होने वाला है कुछ खास। ये मुझे चैनल मैसेज हुआ था, और मैंने ये उसी टाइम लिख भी दिया था, मुझे दोपहर को हुआ था, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि सब मेरे ऊपर छोड़ दे, उदास नहीं होना है, सब कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, और सब कुछ आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और बाबा जी कह रहे हैं, देखिए आप उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए आपने पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर आपने छोड़ भी दिया है, ठीक है। आप भगवान के पास जा रहे हैं, ईश्वर के हर वक्त मंदिर आप जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना आप कर रहे हैं, और सब कुछ छोड़ छूट के आप भगवान के ही सहारे अब आप हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, पूरी तरह से हो भी जाना चाहिए। तो उसमें साईं आपको कह रहे हैं कि आपको जो आपके पास्ट का जो कुछ है ना, आपके साथ कुछ चला हुआ है, आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये आप गलत कर रहे हो। आप जो आपका आपके जो पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, आप उसको भूल जाओ। आप कब अपने दिल में लेकर मत बैठो उसको, ठीक है। इससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको, और आप ध्यान करो। देखिए कैसे कार्ड होते हैं ना, टैरो का और इसका, ध्यान करने को बोला और आप कर भी रहे हो और करेंगे आप। अगर जो नहीं कर रहे हैं, तो आज साईं बाबा ने आपको कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे उदास नहीं होना है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, साईं बाबा पे छोड़ दो। वो आपके सब काम पूरे करने वाले हैं, और जो पास्ट में जो कष्ट आपके हुए हैं वो भी खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और साईं बाबा कह रहे हैं, देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऑप्शन है आपके पास, पर नेगेटिव थॉट, है ना, नेगेटिविटी आपके भीतर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज आप हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में फंसे हो, इल्यूजन में फंसे हो, बहुत ज़्यादा क्या करूं क्या ना करूं। तो साईं बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिसने भी आपके साथ अगर गलत किया है, जिसने भी आपको ये नेगेटिविटी सेंड किया, आप पूरी तरह नेगेटिव सोच रहे हो, या आप शायद अपनी वजह से, इसलिए दूसरा कार्ड, साइन का कार्ड इसलिए ऐसा आया है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, आप देखो पूरी तरह से नेगेटिविटी से भरे हो, एकदम ब्लैक, है ना। तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, जबकि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हैं, बहुत कुछ है आपके पास। तो पर ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव थॉट, ये जो इल्यूजन, ये जो कंफ्यूजन है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि जिसने भी ये नेगेटिविटी आपके पास भेजी है, जिसने भी ये नेगेटिव, जिसकी वजह से भी ये विचार आपके दिमाग में आया, आपका जो काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो इंसान, ठीक है, जिसने आपके साथ गलत किया है, अब उस इंसान को भी रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है, और वो प्रायश्चित कर रहा है, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसान आपसे माफी मांगेगा, जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपको ऐसे नेगेटिव, पूरा ही एकदम आप ऐसे हो गए हैं ना कि आपके विचार सब कुछ आपको समझ ही नहीं आता, हर वक्त गलत विचार, हर वक्त कंफ्यूज, अपने ऊपर भी आपको विश्वास नहीं होता है, ठीक है, इतने ज़्यादा आप परेशान हो। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको ये भी छोड़ देना है, टेंशन नहीं लेनी है। जिसने भी ऐसा कुछ किया है वो प्रायश्चित कर रहा है, और आपसे माफ़ी भी वो मांगेगा, जो भी है। देखिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने बोला ये पहला कार्ड भी आया था ऐसा ही, कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप कोई भी फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है। साईं बाबा आपको कह रहे हैं आपके पास सब कुछ है ना, ज्ञान है, बुद्धि है, ममता से भरे हुए आप, 2 नंबर का कार्ड है ना, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है आपके पास। बस एक
जो विचार है ना, नेगेटिव विचार हैं, जो थॉट है गलत है ना, आपके डर एक, उस चीज को आपको बाहर निकालना है। और ये जो पट्टी बंदी है आंखों में, इसको खोलो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये कार्ड भी इसी के साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना, तो आपको इन चीजों से बाहर होना है। अपने ऊपर विश्वास करना है आपको। आपको आपका जो विश्वास है बहुत ज्यादा, आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, कॉन्फिडेंस आपका एकदम लो हो गया है। देख रहे हो आप ये चांद उल्टा कैसे हो रहा है ना, तो जैसे हमारा चंद्रमा कमजोर होता है ना, तो अब भी हमारे को ये होता है, ये चीजें परेशान करती हैं हमारे को। ठीक है, तो आपको इन चीजों से आपको साइड होना है। ठीक है, और ईश्वर का नाम लेना है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। और आपको ये जो पट्टी आपकी बंदी है, इसको खोल के आपको आगे बढ़ना है। और साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं, देखिए आपको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि है आपको, जब आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपको हेल्प की जरूरत है। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। जब आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं, देखिए है ना, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो इसमें आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ना शर्माएं, ना मतलब एकदम उसमें ना रहें। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको करने वाली है। ठीक है, कितना अच्छा है ना, आपके साईं बाबा ने कितने कन्फ्यूजन दूर कर दी है। देखिए थ्री ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। कुछ ऐसा ज़रूर आप करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, पार्टी कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो मस्ती आप कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको कुछ अच्छा काम भी करना है। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही खुश रहना है, परेशान नहीं रहना है आपको। ठीक है, ऐसे दुखी नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है, आप खुश रहना है आपको। और आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली है ना। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको जो रिश्ते हैं ना आपके, अगर रिश्तों में कोई ऐसा परेशानी थी आपको, तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा इंजॉय आप करने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ मन मुटाव था वो भी आपका ख़त्म होने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के खूब इंजॉय करेंगे, खूब पार्टियाँ करने वाले हो आप। ठीक है, पर साईं बाबा देखिए बता रहे हैं आपको कि आपके भीतर एक बहुत एक ऐसा इतना साहस है ना, कि आप दूसरों को भी प्रेरणा देने वाले इंसान हो। ठीक है, तो देखिए आपने कुछ ऐसा जरूर किया है, या आप कुछ ऐसा करने वाले कि आप ये वाला मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि आप कुछ बहुत बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाले हैं, बहुत मेहनत आप करने वाले, बहुत लंबी छलांग आप मारने वाले हो। ठीक है, सच में बहुत ही ज़्यादा लोग आपसे मोटिवेट होने वाले हैं। आप एक मोटिवेशन, आप मतलब लोग ना आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। और जो भी आप करेंगे ना, उसमें आपके साथ मिलके आपके दोस्त, आपके घर वाले, रिश्तेदार सब खुशियाँ मनाएंगे। तो देखते हैं क्या आप करने वाले हैं, आपको पता होगा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। साईं बाबा कह रहे हैं कि खुशियाँ आने वाली है आपके पास। और देखिए आपके बहुत ज़्यादा आशीर्वाद साईं बाबा का आपके साथ है। आपके नए नए रास्ते खोलने वाले हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ईश्वर का भर भर के आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। साईं बाबा हर वक्त आपके साथ है। साईं बाबा ने अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है। साईं बाबा ने अब एक बेड़ा उठा लिया है, अब आपको आगे आगे ले जाने का। ठीक है, तभी तो साईं बाबा ने बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ कि क्यों है उदास, मैं हूँ तेरे साथ। ठीक है, तो ये बाबा ने बता दिया आपको कि मैं तेरे साथ हूँ, उदास बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये है देखिए माँ का प्यार। साईं बाबा आपको बहुत, आपकी जो माँ का प्यार, माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है आपकी। ठीक है, और साईं बाबा कह रहे हैं कि मेरे आशीर्वाद के साथ साथ आपकी माँ का भी आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपकी माँ हर वक्त साईं से दुआ मांगती है आपके लिए। ठीक है, तो जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है वो बहुत खुश नसीब है, बहुत भाग्यशाली बच्चा है वो। ठीक है, जिसको साईं बाबा कह रहे हैं कि मेरे साथ साथ आपकी माँ जो है ना, साईं बाबा को देखिए पता है आपकी माँ जाती होगी साईं बाबा के मंदिर में, इसलिए कार्ड आया है। तो माँ, साईं बाबा कह रहे हैं कि आपकी माँ मेरे से मांगती रहती है दुआएं आपके लिए। ठीक है, तो आपको अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो साईं बाबा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। साईं बाबा ने बेड़ा उठा लिया है आपको खुश करने का, और साईं बाबा के साथ साथ आपकी माँ की दुआएं आपके साथ है, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। और साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके आपके ऊपर बहुत कोई जिम्मेदारी आने वाली है। ठीक है, आप बहुत नेक काम कुछ करने वाले हैं, आपको बहुत बड़ी कुर्सी मिलने वाली है, बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको प्रमोशन मिलने वाली है, और उसमें आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है। ठीक है, तो साईं बाबा कह रहे हैं आप जो भी आपको मिलने वाला है उसमें आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही ममता से, बहुत ज़्यादा ये है ना, बहुत ही ज़्यादा
एक होता है ना, जैसे राजा होता है, अपनी कैसी सेवा करते हो अपनी प्रजा की, ऐसे आप करने वाले हो। हर वक्त आप सबकी हेल्प के लिए तैयार रहने वाले हो। ये साईं बाबा की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो आपको देखिए, जो मैंने बोला ना, ये मेरा अपने आप ही जो निकला है कि आपकी जो जॉब में अगर आपकी प्रमोशन हो रही है, तो देखिए जैसे आपकी प्रमोशन होगी, जैसे हमें कुछ, मैंने बोला था कि कुछ ऊंचाइयों में जब हम जाते हैं, कुछ हम अच्छा करते हैं या कुछ आगे हम बढ़ते हैं, पहला कार्ड भी आया था, तो हमारे दुश्मन भी उतने ही बन जाते हैं। तो जैसे आपको इस पोजीशन में आप आएंगे, तो आपको ऐसे लोग भी आएंगे, है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो आपको इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, ठीक है। इग्नोर करना है आपने ऐसे लोगों को, आपने अपने काम से काम रखना है और आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये साईं बाबा बता रहे हैं आपको, ये साईं बाबा का संदेश है आपके लिए। और देखिए साईं बाबा आपका घर खुशियों से भरने वाले, आपकी जो मेहनत आपने की है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। साईं बाबा बोल रहे हैं उदास बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई जॉब से परेशान है, उसको जॉब मिलने वाली है। अगर किसी के शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी होने वाली है। किसी के बेबी नहीं हो रहा है, उनके बेबी होने वाला। किसी को अगर किसी को अगर मतलब ऐसा, अगर आप चाहते थे ना कि मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ या मेरी एक अच्छी ग्रोथ हो, उसकी ग्रोथ होने वाली है, तो आपके घर में साईं बाबा कह रहे हैं कि अब वो भर भर, एक होता है ना, परिपूर्ण होने वाले हैं आप, है ना, आपका घर भरने वाला है खुशियों से। साईं बाबा आपको, साईं बाबा का संदेश है आपके लिए, आप ये वाली पोजीशन अब आपकी होने वाली है। आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, सारे दुख दूर होने वाले हैं, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा दयावान हो, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी आप होने वाले हो या हो आप, है ना। तो आपने जो भी मेहनत की है, उसका फल साईं आपको देने वाले, और आपके घर में नया मेहमान कोई आने वाला है, और आपका घर खुशियों से भरने वाला है। खुशियों से ही भरने वाला है आपका घर। तो आपको उदास बिल्कुल भी नहीं होना है। साईं बाबा कह रहे हैं अगर आप उदास थे, परेशान थे, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाली है ये खुशियाँ। आपको हर एक खुशी मिलने वाली है। अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप उदास हैं, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आप भजन सुनिए, गाना सुनिए। मैं भी सुनाती हूँ आपको रोज भजन, है ना, वही सुन लीजिए दो बोल। तो साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं। कितना अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा। इसमें सब कुछ है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। सबसे बड़ी बात है, आपको प्यार मिलने वाला है। अब इस कार्ड में आया था ना कि आपके घर में आपकी शादी हो सकती है, बेबी हो सकता है, कुछ भी। तो दूसरा भी साईं बाबा ने, ये है आपकी शादी होगी, 100% होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की शादी होगी, आप हैं तो आपकी शादी, जो भी ये देख रहा है वीडियो, तो आपकी शादी होगी। और आप बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है। आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है, ये साईं बाबा कह रहे हैं, क्योंकि साईं बाबा का आशीर्वाद है। आपको उदास नहीं होना है। अगर किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो साईं बाबा ने कहा है कि क्यों है उदास, मैं हूँ तेरे साथ। तो साईं बाबा आपके साथ हैं, और आपका जो लाइफ है वो बदलने वाली है। आपका प्यार ही प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और एकदम प्योर प्यार, जैसे होता है ना, कोई भी चीटिंग, कोई भी ऐसा ऐसे वाला प्यार नहीं, है ना। बहुत ही एकदम प्योर सोल, कोई प्योर सोलमेट आपका मिलने वाला है आपको, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, जितना आप प्यार दोगे उतना आप प्यार लोगे भी। और ये रहा साईं बाबा का। देखिए आपको विष्णु भगवान का, आज थर्सडे को जरूर आता है, इनका ही कार्ड है ना। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना आपको करनी है। और ये बात सही है, आप ईश्वर की, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है ना, ये इसको भी दर्शाता है। अगर आपकी शादी में थोड़ा जैसे विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहे हो आप, है ना, तो आप विष्णु भगवान की आराधना करो, विष्णु भगवान से प्रार्थना करो, विष्णु भगवान का व्रत करो, सत्यनारायण भगवान का और गुरुवार का व्रत करो। आपकी शादी में जो भी देरी हो सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि साईं बाबा का भी आपको संदेश है, और विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। तो आपकी एक हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। इसमें है कि आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है शादी में, आपको किसी में भी, तो आप ये व्रत कर सकते हो, है ना। वीरवार का फास्ट किया करो आप, सत्यनारायण भगवान का, ठीक है। तो ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं। तो इसके साथ देखिए ये वाला कार्ड। देखिए आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा, आप ना, साईं बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको उदास नहीं होना है। आप उदास हो रहे हो, आप उदास इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप आप अकेले पड़ गए हो, है ना। आप अकेले पड़ गए हो। आप अपने परिवार को आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की समझाने की, बुझाने की। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप एक मैच्योर इंसान हो, और बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, है ना। आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो, दूसरों के रास्ते में आप उजाला करने वाले इंसान हो। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको
सबसे पहले तो बिना मांगे किसी को ज्ञान मत दो। अगर कोई नहीं समझता है आपकी बात तो उसको जाने दो। आप अपने बारे में सोचो, अब आप अपना रास्ता चुनो, है ना। अब आप बहुत जी लिए दूसरों के लिए, अब आप एक अध्यात्म का रास्ता चुनो, ईश्वर ईश्वर की शरण में जाओ अभी, ठीक है। ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं। और आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत। अब आप अपनी भक्ति में लग जाओ, ठीक है। अब आपकी ये थोड़ा सा एज जो है उनके लिए ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति सबके लिए होती है। पर भक्ति जितना जल्दी कर लो ना उतना अच्छा है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होता है। बुढ़ापे में सिर्फ शरीर भी साथ नहीं देता हमारा, कोई ऐसा अंग नहीं होता जो हमें परेशान नहीं करता हो बुढ़ापे में। तो जल्दी, जितना जल्दी आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएं उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, और ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो आपको इस साईं बाबा कह रहे हैं कि आप अब अपने, आपने चुना भी है। कोई ऐसा, देखिए कोई सोल ऐसी कनेक्ट हो रही है कि आपने भक्ति का रास्ता चुन लिया है, आप चल पड़े हैं ईश्वर के रास्ते में, आप चल पड़े हैं ईश्वर के मिलन के लिए। आप हर वक्त ईश्वर के बारे में सोचते हैं, हर वक्त ईश्वर का ही ध्यान आपके दिल में रहता है 24 घंटे। आप कहीं बैठे भी हैं तो भी आपके भीतर चला रहता है, जो भी नाम आप जाप करते हैं ना वो चला ही रहता। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि बहुत सही है। अब आपने जो अपनी तरफ से कोशिश करनी थी वो कर ली है, अब आप अपना रास्ता चुनो और आगे बढ़ो। और आपका जो रास्ता है बहुत ही साफ सुथरा रास्ता अब है आपका, ठीक है। आज तक आपने दूसरों के लिए आपने रोशनी दिखाई है, अब ईश्वर आपके लिए भी बहुत, देखिए जब हम दूसरों का अच्छा करते हैं ना तो हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब ईश्वर आपके साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं भाई, ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं। और देखिए इसके साथ कार्ड भी देखो कैसे साईं बाबा कह रहे हैं, अपनी दिशा खुद निर्धारित कीजिए, ठीक है। अपनी सोल की सुनो, आपको सही दिशा दिखाएगी। और ये कार्ड देखिए दोनों, है ना, ईश्वर कह रहे हैं, टैरो का भी साईं बाबा भी आपको गाइड कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अब अपनी सुनो, अपनी सोल की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, दूसरों के लिए आप बहुत जी लिए। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए गाइडेंस है, बहुत अच्छा संदेश है मेरे बाबा का आपके लिए, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस और ये जो बोझ आपने लेके रखा है ना, ये जो बहुत सारा ये जो भार है ना आपके ऊपर, एक टेंशन, एक एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आपने लेके रखी है ना, आप थोड़ा सा, आप सबकी जिम्मेदारियां अपने सिर में ले लेते हो। तो ये भी थोड़ा गलत है, इसलिए परेशान हो जाते हैं हम, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा भार ले लिया अपने ऊपर। तो ये जो 10 नंबर का कार्ड, ये जो भार लिया वो आपने, जो जिम्मेदारियां ली है वो आपने निभा ली हैं अच्छे से, और उनका एंड होने वाला है। ये बाबा जी कह रहे हैं आपको उदास नहीं होना है, अगर आपने ली है जिम्मेदारियां तो आप उसको अच्छे से निभाएंगे, और वो खत्म भी होने वाली हैं बहुत जल्दी, ठीक है। और आप देखिए, आप अपनी हर बात को, आप अपनी हर एक बात को देखिए, आप हर एक बात को ना थोड़ा सा, अगर कोई आपको कुछ बोल देता है ना तो आप उस बात को दिल में भी लगा लेते हो। तो वो आपने नहीं करना है ऐसा, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और सब अच्छा होगा ऐसा सोचना चाहिए। और कब होगा ये नहीं सोचना चाहिए, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सोचना बंद करो, है ना। और ये जो आपने परेशानी और ये जो बोझ अपने सिर में लेके रखा है, इसको भी थोड़ा कम करो, और ये खत्म भी होने वाले। तो साईं बाबा कह रहे हैं आपको नहीं सोचना है, आप सोच रहे हैं ना कि कब मेरी परेशानियां खत्म होगी, कब मैं इस बोझ से छूटूंगा या छूटूंगी, ठीक है। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि ये सोचना बंद करो, बहुत जल्दी आपका ये जो बोझ है आपके सिर में, इसका ये खत्म होने वाला है, ठीक है। आपकी होने वाली है जीत, ठीक है। आपका जो बोझ था, देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, जो जिम्मेदारी थी, पहले भी ये कार्ड आया है ना ये वाला, आपकी जो जिम्मेदारियां थी वो खत्म होने वाली हैं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, देख रहे हो आप, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, तो वो खत्म होने वाली है। अब आपको ये 10 नंबर का कार्ड था, मैंने बोला ये खत्म होने वाली है, और आपने बहुत अच्छे से निभाया है इन जिम्मेदारियों को, ठीक है। अब आपको आराम करना है, आपको जीत मिलने वाली है, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपको इन जिम्मेदारियों से अब बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है, और आपकी जीत होने वाली है बहुत ज़्यादा। एक जोश में अब आप आने वाले हो, क्योंकि आप खुश होंगे जब हम एक काम करते हैं ना, जब हमने कोई जिम्मेदारी ली होती है और जो पूरी होती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं फिर, ठीक है, उसके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है आपको, आप जीत तो आपकी होने वाली है। और लेकर लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं। देखिए आपको मिलने वाली है खुशियाँ, और वो खुशियाँ क्यों मिलने वाली है, क्योंकि आपको साईं बाबा कह रहे हैं आपको न्याय मिलने वाला है। और जो भी, जब ये न्याय जो आपको मिलेगा, आप बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत परेशान थे आप, कोई देखिए कोर्ट केस का आ रहा है आपको, भले ही चाहे
कप्स का कार्ड देखिए, इसी साल मैं बता रही हूँ, मैं जो 5-6 महीनों के भीतर ना आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़े बोझ से आप हल्का होने वाले हो। आपको न्याय मिलने वाला है, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ हैं। आपको साईं बाबा के 11 वचन रोज बोलने हैं, साईं बाबा को याद दिलाने हैं। साईं बाबा ने कहा है, ठीक है, 11 वचन जो मैंने दिए हैं, जब भी कोई कष्ट हो तो 11 वचन आप बोलो, आपका हर एक वचन साईं बाबा निभाने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो देखिए, जो ये बोझ था आपके ऊपर, ये जो कोर्ट केस या कुछ ऐसा, आपके उसके आपको न्याय मिलने वाला है, और आपको ये संतुष्ट आप होने वाले हैं, बहुत ज्यादा खुश आप होने वाले हैं। तो होता ही है, अगर कोई किसी के ऊपर कोई भी ऐसा केस चल रहा होता है और कोई परेशानी होती है, अगर फिर उसमें जीत हमें मिलती है, तो हम ऐसे आप बहुत ज़्यादा एक आराम से अब अपनी लाइफ जीने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुश आप रहने वाले हो, आपको हर एक खुशी मिलने वाली, ये बाबा आपको कह रहे हैं, ठीक है। और आपके घर में बहुत सारा, सबसे बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत, ये जो कानून से रिलेटेड कोई ऐसी कोई परेशानी आपको है, वो खत्म होने वाली है, और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ और खुश एकदम, खुशी से आप खुश होने वाले हो आप, ठीक है। और देखिए, आपका ना बहुत ज्यादा ईश्वर, बहुत ज़्यादा प्यार, आपकी जो लाइफ है, सबसे बड़ी बात है बैलेंस में आपकी आने आएगी, ये तो पहले भी आया है। खुशियाँ आपके घर में आने वाली है, आप एक फूलों की तरह खिलने वाले हो, आप बहुत सारा प्यार देने वाले हो, बहुत सारी भक्ति आप करने वाले हो। आपका देखो, आपका थर्ड आई ओपन है किसी का, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सोल का, अगर नहीं है तो मेडिटेशन का कार्ड आया था, आप मेडिटेशन करो, और आपका जो है, आपको बहुत कुछ आपको मिलने वाला है मेडिटेशन करने के बाद। और आपके भीतर ईश्वर वास करते हैं, आप ईश्वर के बहुत ज्यादा प्योर सोल हो, आप बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हो ईश्वर के, ठीक है। बहुत ज्यादा दया आपके भीतर, बहुत ज्यादा प्यार है आपके भीतर, और बहुत ज्यादा बैलेंस में आप रहने वाले हो, और रहते भी हो आप, ठीक है। और आपका दिल बहुत साफ है ना। इसके साथ देखिए, मैंने बोला कि आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है, आप एक साफ दिल के इंसान हो, है ना। आप आपका जो हार्ट चक्रा है वो भी आपका ओपन है, आप दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो, इसलिए साईं बाबा आपके साथ हैं, ठीक है। और जो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है, सोचना तो दोनों से चाहिए, पर कई कई थोड़ा चालाकियां कर देते हैं, तो आप बहुत भोले हो, बोलने का मतलब है ना, साईं बाबा आपके इसलिए साथ हैं। ये कार्ड मेरा और लेने को मन हो रहा है ना, ये है देखिए, ये लेने को इसलिए मन हो रहा था क्योंकि इसका देखिए साईं, ये लास्ट कार्ड लूंगी मैं। आपकी जो भी परेशानी थी, साईं बाबा ने बोला है आपको कि क्यों है उदास, मैं हूं तेरे साथ, क्योंकि साईं बाबा ने पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, अपनी प्रोटेक्शन में ले रखा है। और आपके जो पास्ट के कोई कर्मों का अगर लेखा जोखा था, कर्मों की वजह से कोई आपको कष्ट मिल रहे थे तो वो आपके खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुका है उनका, ठीक है। और आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत ज्यादा आगे आप जाने वाले हो, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, आप कुछ ऐसा हासिल करने वाले हो। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड और ए, है ना। तो आप, ये दोनों कार्ड, ये कार्ड आए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा खुश होना है, बहुत ज्यादा खुश होना है। आपको कोई ऐसा, जिसके देखिए, आप कुछ ऐसा हासिल करने वाले हैं ना, जिसके लिए आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कुछ भी आपको मिल सकता है। अब ये सब के लिए अब सब मत सोचना कि मैं तो ये करता हूँ, ये करती हूँ। कुछ भी काम आप करोगे, चाहे आप घर में ही हो, आप कुछ ऐसा करेंगे, आपके घर वाले आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। आप अगर जॉब करते हो, ऐसा आप वहाँ कुछ करेंगे कि आपके वहाँ पे आपके बॉस सब आपके खुश हो जाएंगे। जिस भी फील्ड में है आप, चाहे छोटे से हैं चाहे बड़ी, कहीं भी हो, आप ऐसा कुछ काम करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा लोग सराहेंगे, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे आपको, बहुत ज्यादा आपको मतलब खुश होंगे आपसे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत ज़्यादा लंबे लंबे, आप लंबा टूर भी कहीं आप जा सकते हो, है ना। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, बहुत बड़ा। तो ये साईं बाबा के थे मैसेज आपके लिए, और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी गाइडेंस थी, बहुत अच्छे मैसेज थे, और साईं बाबा का साथ आपके साथ है। साईं बाबा ने कहा है नहीं होना है आपको उदास, क्योंकि साईं बाबा हैं आपके साथ। ये मैं भी आपको कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर प्यारे कार्ड आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। तो बाबा ने आपको बताया है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, और आपके तो बहुत ज़्यादा हो भी गए हैं। ये कार्ड आया है तो आपके पूर्व जन्म के, और देखिए राधा रानी भी आ गए हैं, ऊपर ही हैं, है ना राधा रानी के दर्शन भी कर लो, लास्ट में पक्का आते हैं, है ना। तो आपके जो
जो भी आपके जो पूर्व जन्म के जो भी खराब कर्मा थे, वो तो रोज आप राधे राधे लिखते हो तो वो तो सच में खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो आपको खुश होना है और साईं बाबा का धन्यवाद करना है। साईं बाबा ने आपको बहुत अच्छा अच्छा आपको गाइड किया है, अच्छा संदेश आपको दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे सबको।